नमस्कार, खबरदार में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। लालू, नीतीश और कांग्रेस के महागठबंधन में स्वार्थ की सियासत तेजी पर है। आज पटना में नीतीश ने इफ्तार पार्टी दी। लालू शामिल हुए और खटास की सारी अटकलों के खारिज करने पर भी एक चीज सामने आई, वो ये थी कि सोनिया की इफ्तार पार्टी में लालू नहीं आ रहे हैं, जबकि उसी इफ्तार पार्टी में नीतीश शरीक होंगे। जिस तरह से चीटिंग पहले तो महागठबंधन बनाने में महामशक्कत करनी पड़ी, अब गठबंधन को बचाए रखने में महादिक्कत है। ताजा खबर यह है कि इफ्तार की दावत के बहाने सियासत हो रही है, जिसमें सबकी अपनी अपनी पसंद के दावत खाने हैं। लालू प्रसाद यादव पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो सोनिया की इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे। फिर उसी दिन उन्होंने ये भी कह दिया कि 13 जुलाई को उनके यहाँ इफ्तार की दावत होगी। अब उनके दोस्त दुश्मन नीतीश कुमार 13 को दिल्ली में सोनिया की इफ्तार पार्टी में दावत उड़ाएंगे। इफ्तार के बहाने खामोश तकरार साफ है, लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। ये पूर्व में निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना था, तो वो दिल्ली जाएंगे। उसी में 13 तारीख को सोनिया गांधी जी के यहाँ इफ्तार पार्टी है। ये बात कांग्रेस से ज्यादा नजदीकी या लालू से दूरी, ये सब ऐसी कोई बात नहीं है। कयास मत लगाइए। बिल्कुल सामान्य तौर पे वो दिल्ली में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत रहेंगे और उसी में सोनिया जी के यहाँ जाएंगे। सोनिया की इफ्तार पार्टी के न्योते को ठुकराने के बाद सियासत से बचने के लिए लालू ने उसी दिन राजभवन मार्च रखा है, फिर शाम को अपनी इफ्तार पार्टी। इतना साफ हो गया है कि नीतीश और कांग्रेस की नजदीकी रंग ला रही है और लालू यादव कांग्रेस से दूर होते जा रहे हैं। नहीं, इसमें राजनीति नहीं देखना चाहिए। लालू यादव ने खुद बयान दिया है, आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा हुआ है कि 13 तारीख का उनका पहले से प्रोग्राम अनाउंस था, राजभवन मार्च था और खुद भी उन्होंने इफ्तार दिया हुआ है। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई सियासत है और अवॉइड करना चाह रहे हैं लालू जी, ऐसी बात गलत है। हालांकि नीतीश की इफ्तार पार्टी में लालू पूरे रंग में नजर आए और यहां आकर उन्होंने सारी अटकलों पर विराम भी लगा दिया। बोले नीतीश को दिल्ली जाने के लिए उन्होंने ही कहा था। पर्दा डालने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन कुछ बातें पर्दे के पार आ गई हैं, जिन्हें विधान परिषद के चुनाव में हार जीत और समर्थन से जोड़कर देखा जा सकता है। इफ्तार के बाद तकरार की तलवारें भी खिंच जाएं तो कोई ताज्जुब नहीं। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। कुछ तो मजबूरियां होंगी। बिहार में मोदी फैक्टर को मात देने के लिए एक महागठबंधन बना, लेकिन इस गठबंधन में लालू, नीतीश जैसे बड़े नेताओं को उनके बड़े स्वार्थ ने घेर रखा है। विधान परिषद के चुनाव परिणाम से भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि लालू और नीतीश के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आज बिहार में बाजी पलट गई है। विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, उसमें महागठबंधन की महाहार हुई है। अहंकार टूटा है। भ्रष्टाचार और अपराध और अहंकार के खिलाफ बिहार के जनप्रतिनिधि ने वोट दिया है। सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव जनता का चुनाव नहीं है। यह चुनाव तो प्रतिनिधियों का चुनाव है और इस चुनाव में पार्टी की कोई बड़ी भूमिका नहीं होती। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कैंडिडेट की होती है। चित होने वाला पहलवान अक्सर हार की कुछ दलीलें देता है। नीतीश कुमार भी दे रहे हैं, लेकिन इस हार से बड़ा संकट है इस गठबंधन का भविष्य। ये दोस्ती जो कट्टर दुश्मनी की बुनियाद पर अपने वजूद को बचाने के मकसद से खड़ी की गई है, भला कब तक निभेगी? लालू यादव सोनिया गांधी की इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो रहे, तो नीतीश कुमार लालू यादव की इफ्तार पार्टी छोड़कर सोनिया गांधी के इफ्तार में शामिल होंगे। दूसरी तरफ विधान परिषद के चुनाव नतीजों ने साफ कर दिया है कि इस महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, और अगर विश्वास का यही माहौल रहा तो ये इस महागठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। विधान परिषद के चुनाव परिणाम से कुछ बातें साफ हो जाती हैं। एक तो पटना से निर्दलीय उम्मीदवार रीतलाल यादव का जीतना पहला बड़ा सवाल है। रीतलाल पहले आरजेडी के महासचिव थे, अब निर्दलीय खड़े हुए। यहां से जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव और आरजेडी पर भी थी, लेकिन माना जा रहा है कि लालू के खेमे से सारे वोट रीतलाल की झोली में चले गए। बाहुबली बहुमत पा गए और नीतीश ठगे गए। कुछ इस तरह से लगभग पूरे चुनाव में यह माना जा रहा है
कि लालू के समर्थन के वोट नीतीश के उम्मीदवार को ट्रांसफर नहीं हुए। तो फिर ये दोस्ती कब तक चलेगी? इसके शुरुआत में ही 75 पेंच थे। सबका अपना स्वार्थ, अपनी महत्वाकांक्षा, ऊपर से इन वक्त पर कांग्रेस की ओर से नीतीश को तवज्जो दिया जाना, लालू इसे पचा नहीं पाए और तब उन्होंने मजबूरी में कहा था कि दोस्ती के लिए सारा जहर पी गए हैं। हम सब तरह का जहर पीने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उस सांप के फन को, सांप्रदायिक फन है, जो स्नेक है, जो गेहूं सांप है, इसको हम कुचलेंगे और हर तरह का हम लोग कुर्बानी देंगे। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, बिहार के दंगल से पहले तक ये दोस्ती सलामत रहेगी कहना मुश्किल है। कागज पर सलामत रही भी तो हकीकत में क्या होगा कौन जानता है। विधान परिषद के चुनाव परिणाम इसकी झलक देते हैं। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।